हाँ जी, तो दोस्तों आज मैं आपको लेने वाला हूँ जम्मू के एक नए सफर में। तो बने रहिए, आज हम जाने वाले हैं मानसर और बताएंगे कि क्या है कहानी मानसर की, क्या है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, और पूरा ब्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। देखेंगे पूरा सांप जैसा रोड है। हमारी क्लिप शूट कर रहे हैं। देखो इन्होंने कोई सामान नहीं उठाया हुआ। हमें देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे भी सामान है, पाउच में भी है। इसको सपोर्ट करना, ठीक है। इनको बोलना कि मत बोला करो, वरना तो मैं तो 1500 से वायरल हो जाऊंगा। तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा से। बड़ी ब्राह्मणा एक सिटी है, हम बोल सकते हैं। और वहां से अगर मानसर का अगर देखें कितना दूरी पर है, तो ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमें जाने में, हम अभी गाड़ी से जा रहे हैं, तो 70-80-90 की स्पीड से भी अगर हम नॉर्मली चलते हैं तो ऑलमोस्ट हम 1 घंटे तक तकरीबन पहुंच जाएंगे। सो आप बने रहें सफर में, सफर का नजारा लें। तो दोस्तों आज था ट्यूसडे और हमें याद आया कि प्रसाद चढ़ाने हमें मंदिर भी जाना है। तो आ गए हैं हम हनुमान जी के मंदिर, और मंदिर में अभी हम प्रसाद चढ़ाएंगे। और प्रसाद हमारे हाथ में है, और हमारे साथ रोहित जी हैं, और साथ में हमारे साथ राजन जी भी हैं। और अभी प्रसाद चढ़ा के हम आते हैं। सो फाइनली मंदिर से होने के बाद पूरा ऐसे फ्रेश फील हो रहा है। अभी चलते हैं हम डायरेक्टली, गाड़ी हमने कर ली है स्टार्ट, और हमारे ड्राइवर हमारे साथ हमारे साथ हमारे रोहित जी हैं, और पीछे हमारे साथ राजन जी भी आ चुके हैं। देखो टीके वीके लगा के पूरे फुल रेडी मोड में हैं। आज हम चलेंगे जम्मू के एक रोमांचक सफर में। जिस जगह आज हम जाने वाले हैं उस जगह का नाम है मानसर। कहा जाता है दोस्तों कि मानसर की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। रास्ते में जाते जाते जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर माता चिची के भी हम दर्शन करते हैं और चलते हैं अपने अगले सफर में। आधा घंटा लग गया हमें यहाँ पे पहुंचने में, और जस्ट अभी आधा घंटा और लगेगा, फिर हम होंगे अपनी मंजिल पर। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा रोड है यहाँ का। बिल्कुल आप देखेंगे पूरा सांप जैसा रोड है, बिल्कुल ऐसे कट पे कट आपको दिखेंगे। बात करो तो इस रोड की, तो पहले तो एक दो बार आ चुका हूँ। अभी एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छा ही है। वैसे रोड की बात करें तो बिल्कुल सांप की तरह, जैसे साजन सर ने अभी कहा ना कि सांप की तरह रोड है, बिल्कुल वैसे ही। आप देखना, खुद देखना अभी कैसा रोड। आपका क्या एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मानसर एक तीर्थ स्थान झील है। कहा जाता है दोस्तों महाभारत के समय अर्जुन को 2 साल का अज्ञातवास हुआ। तो दोस्तों रास्ते में ये गांव पड़ता है। अब जब आप मानसर जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है जिसका नाम है नड नाम है इस गांव का। और काफी मतलब यहाँ पे भी मतलब काफी प्रसिद्ध है ये भी इलाका अपने आप में। और यहाँ से होते हुए हमारा मानसर का रोड जो है पड़ता है। तो आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे अभी वर्दी डाल के जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हुई है शायद। वनवास के दौरान अर्जुन को किसी के सामने नहीं आना था 2 साल तक। ये 2 साल का समय अर्जुन ने मानसर के जंगलों में बिताया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ों के रोड पे हम आ चुके हैं, और यहीं से हम चढ़ते हुए ऊपर चलते जाएंगे। ये पूरी मतलब कि हमें क्रॉसिंग करते करते सांप की तरह चलते चलते ऊपर जाना है, और ऊपर ही हमारी मंजिल है दोस्तों। अभी जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि सांप वाला रोड, अभी तो वो स्टार्ट हो गया, लेकिन ये ट्रक वाला देखो आप कितनी दूर फेंक के जा रहा है। इसको कुछ समझाओ यार। इसको समझाना पड़ेगा कि ऐसे मत करो, हम भी पीछे आ रहे हैं। होली होली साजना धीरे धीरे वाल। चेक करो ना, कहीं फोन नंबर दिया हो, इसको फोन करके बोलते साइड कर ले, हमारी गाड़ी आ रही है। 1500 सॉरी रोहित जी की गाड़ी आ रही है। ये बातें सर बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो जी रोहित जी को अभी मैंने जस्ट 15 बोला था। इसकी भी एक मान्यता है। इसकी मान्यता क्या है कि हम एक बार वर्क कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और काम करते करते रोहित जी जो हैं हेजिटेट हो जाते हैं थोड़ा सा ना, मतलब ये अपना आपा खो देते हैं। क्यों रोहित जी, सही कह रहा हूँ मैं? सर ये बातें आपको कहा था मैंने, कट कर देना। तो अब क्या होता है कि रोहित जी अपना आपा खो देते हैं। जस्ट 1500 की कोई बात हो रही थी और इन्होंने 15 को 15 बोल दिया। क्या बोला था इन्होंने? बोला था 1500। अच्छा 1500 बोला। बुखलाते बोला था 1500। अच्छा बौखला गए थे, और जैसे इन्होंने 15 बोला और राजन इनके साथ था, और राजन ने पकड़ लिया इनको, और जैसे पकड़ा और ये 15 का इनका 1500 कर दिया। तब से
तब से रोहित जी का नाम जो है हमने पहांद्रा सो ही रख दिया। सो गाइस, हम तो प्यार से इनको पहांद्रा सो ही कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस आप मेरे को सपोर्ट करना, ठीक है, इनको बोलना कि ये मत बोला करो, वरना तो मैं तो फिर 1500 से वायरल हो जाऊंगा। रोहित जी का नाम कैसे डला, क्या थी इसके पीछे की कहानी, और अब हम आगे चलते हैं अपनी मानसर की कहानी की ओर। इसी 2 साल के समय के दौरान अर्जुन को नागो की पुत्री अलूपी के साथ प्रेम हुआ। अभी जस्ट हम लाइक 15 मिनट के अंदर हम पहुंचने वाले हैं। 15 मिनट के अंदर गाइस, 15 मिनट के अंदर हम पहुंचने वाले हैं मानसर के बाद। अभी जस्ट हम पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट में। तो मैंने ऐसे बोल दिया 15, तो साहिल सर के ऐसे मजाक के लिए बोल दिया। अभी मैं कोई एक चीज़ बोला ना, तो ये भी यही बोलते रहेंगे कि 1500 ऐसे नहीं बोलना है। बाकी आप, मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है, आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करिएगा, रोहित मल्होत्रा 11 के नाम से आईडी है मेरी। गाइस मैं कोशिश करूंगा इनका आईडी पासवर्ड हैक कर सकूं, और रोहित जी की जगह मैं 1500 ही लिखने वाला हूं। सो रोहित जी, ठीक है, आप सर से ये मेरे को पता भी नहीं मंजूर। सो गाइस बस 10 मिनट और 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल की ओर, और आपको दिखाएंगे आगे के खूबसूरत नज़ारे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे चढ़ते चढ़ते ट्रक खराब हो गया है। तो बहुत ऐसे किस्से निकल के आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड उस हिसाब से हैं तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो अगर आप कभी इस रोड पे आएँ तो ज़रूर अपने लिमिट में चलें, 30-40 की स्पीड पे चलें। ज़्यादा चला भी रहे हैं तो अपने कंट्रोल के अंदर चलें, है ना। तो बाकी आप व्यू का नज़ारा लीजिए। जैसे गाड़ी वाड़ी ख़राब होती रहती है तो बैकअप आप ज़रूर रखें अपना गाड़ी पे, जो भी आप कैरी ऑन कर सकें। अब अर्जुन जी की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब 2 साल बाद वो वनवास से वापस जाते हैं तो अब वो सब भूल चुके होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। खैर आप कहानी का आनंद लीजिए, हम थोड़ा बाहर निकल के वादियों के नज़ारे लेते हैं। और सो दोस्तों, अगर मानसर की बात करूं तो बिल्कुल आप यहाँ पे बोर्ड जो है पढ़ सकते हो। ये जो बोर्ड है मतलब लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो ये जो है हमारा मानसर, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पूरा आपको एक शांत माहौल दिखेगा, आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, और कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे होंगे इस शांति को। हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा है, हम सांबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ा हमें इस जगह को विजिट करने के लिए। तो मानसर हम पहुंच चुके हैं, ये पार्किंग वाला एरिया है। आप कभी आए, आपको रोड पे ही दिख जाएगा, एक दरबार टाइप आपको दिखेगा, और यहाँ पे अंदर आप एंटर करके रोड पे भी आप लगा सकते हो, बट वहाँ पे सेफ नहीं है। तो अगर आपको सेफ यहाँ पे पार्किंग चाहिए तो बिल्कुल आप पार्किंग वाली जगह पे लगा सकते हैं। कितनी टिकट रहती है यहाँ पे पार्किंग की, थोड़ा आप बता दीजिए। 40-50 रुपए की टिकट है, बट आपकी गाड़ी जो रहेगी वो सेफ पार्क हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बिल्कुल आप पार्किंग में गाड़ी लगाएं, उसके बाद आगे का सफर तय करें। वहाँ पे पार्किंग में लगाइए गाड़ी, और जैसे वहाँ से आपने एंट्री करी तो यहाँ से आप जा सकते हो आगे। 2 साल के बाद अर्जुन जब वापस लौटते हैं तो ये बात श्री कृष्ण जी को पता चलती है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को श्राप देते हैं कि जो भी संतान उस स्त्री से होगी वही तेरी मृत्यु की वजह बनेगी। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है ये, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पे। और बात करूँ तो अभी वेकेशन वगैरह तो बंद ही है वैसे, क्योंकि छुट्टियाँ वगैरह ख़त्म हो गई हैं, तो बच्चे भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं सारे के सारे, तो इसलिए क्या है कि टूरिस्ट थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अगर बात करूँ तो जब हॉलीडेज़ का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे काफ़ी सारा रश होता है, और अभी थोड़ा रश कम है। तो दोस्तों मानसर हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा वॉकिंग का एरिया है। यहाँ पे आप पूरा वॉक कर सकते हो, राउंड चक्कर काट सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो झील है, यहाँ पे पूरी मानसर की पूरी झील दिखेगी आपको। आगे चलते हैं, मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे मानसर की झील का। तो यहाँ पे मान्यता ये है कि जो देवी देवते होते हैं उनकी फिशेस आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आप आइए, नज़दीक आइए, यहाँ पे बिल्कुल प्यारी प्यारी फिशेस आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आप आके इनको कुछ ना कुछ खिला सकते हो। ये बहुत ही प्यारी प्यारी मछली हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। इनको आप हाथ भी लगाएंगे कुछ नहीं करेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे लोग जो आटा वगैरह बेच रहे होते हैं, उनसे आप खरीद कर या फिर घर से भी लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं। यहाँ पे इनको डालते हैं लोग काफ़ी सारे। और यहाँ पे आप झील है, बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। और फील कीजिए, माहौल को फील कीजिए आप। अब दोस्तों वो समय आ जाता है
पांडव अब अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़े को तैयार करके सोनपट्टी डालनी होती है और उस पर लिखा जाता है कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको अर्जुन के साथ युद्ध करना होगा, और अगर ये घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा तो ये जो यज्ञ है वो सफल हो जाएगा। हमारी क्लिप शूट कर रहे हैं, देखो इन्होंने कोई सामान नहीं उठाया हुआ। हमें देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे भी सामान है, इस पाउच में भी है, इस पॉकेट में फोन है, चाबी है, राजन सर ने चार्जर पकड़ा हुआ है इनकी पॉकेट। तो गाइस यही होता है जब आपके साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो आप ब्लॉगिंग के साथ साथ सामान इनको पकड़ा सकते हैं एंड खुद जो है आप पूरा माहौल का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, ब्लॉग वगैरह बनाइए। सामान पकड़ने के लिए तो हमारे पीछे लोग हैं ही। तो यहाँ पे हमने ये ले ली हैं, इनको आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहते हैं बट हमारी लैंग्वेज में इन्हें फुली कहते हैं। तो ये डालेंगे और देखना मछलियों का मूवमेंट देखना, आप यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करना। देखो 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 गाइस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दोस्तों ये झील 1 मील लंबी और आधा मील चौड़ी है। इस झील में करोड़ों की तादाद में मछलियां और पानी में रहने वाले जीव रहते हैं। अब देखना गाइस, यहाँ पे देखो मैं कैसे इनकी लड़ाई लगवाता हूँ। अभी देखना इनको, ये लड़ना स्टार्ट कर देना। तो गाइस मछलियों को खाना हमने डाल दिया है और अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्यों आना चाहिए आपको। यहाँ पे खाली झील है, झील के नज़ारे लेने के लिए आना चाहिए आपको, या फिर और भी कोई चीज़ है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। घोड़े को श्रृंगार कर जंगल की ओर रवाना कर देते हैं और घोड़ा चलते चलते मानसरों के जंगलों में पहुंचता है, जाने के नागों की सीमा में। यहाँ पे जम्मू के सिंगर हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिंकू मानसर जी बैठे हैं। खैर अभी हम खाना खा लेते हैं कुछ, उसके बाद कोशिश करेंगे इनके पास आएँ और गाना वगैरह इनसे सुने। बहुत अच्छी आवाज़ है, हो सके मैं कोई क्लिप वगैरह भी ज़रूर लगाऊँ इनके गाने की। बच्चा बच्चा तू पता लोके पाया चवखे तेरा देना मान सरेदा फेरा जीना मान सरेदा ओ जीना मान सरेदा चुलते। और अभी खैर हम बैठ नहीं पाएंगे इनके पास क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना है यहाँ से और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी लगी हुई है और कुछ खाना वाना भी है। हाँ खाना भी है और हमें देखो हमारी समझदारी देखोगे आप। एक चीज़ बताऊँ मैं अभी आपको, हम जब घर से निकलते बॉटल आए थे पानी वाली, किसी के हाथ में है। अब वो घोड़ा जब नागों की सीमा में पहुंचता है तो उसे बाबर बान पकड़ लेता है और जो उस पे लिखा था उसको पढ़ने के बाद वो घोड़ा लेकर बबर बान अर्जुन के पास जाता है, अर्जुन की सेना से युद्ध करता है। जब अर्जुन देखता है, अर्जुन कहता है कि इस बच्चे के साथ मैं क्या युद्ध करूंगा। बबर बान कहता है मुझे युद्ध करना है। सो युद्ध के दौरान बबर बान अर्जुन की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ये जो पूरा सफर है, अब ये पूरा मतलब गोल्ड राउंड है। इस गोल्ड राउंड को पूरा करने के लिए लगभग हमें 1 घंटा चाहिए। आप कभी आए तो टाइम निकाल के पूरा राउंड चक्कर लें। इससे क्या होता है पूरा इस जगह का जो है पूरा फील ले पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे मतलब ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल आपको पता है जब आप जाते हैं किसी धार्मिक स्थल में तो ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव नेचुरल एनर्जीज मिलती हैं जिसमें आपका माइंड जो है रिफ्रेश होता है। तो खैर देखें आप नज़ारे लें नेचर के। बब्बर बान अर्जुन की गर्दन पकड़ के अपनी माँ के पास लेके जाता है और उसकी माँ जो है रोने लगती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने तो अनर्थ कर दिया, तुमने अपने ही पिता का सर धड़ से अलग कर दिया। अब बब्बर बान पूछता है कि माँ मैं इनको जीवित कैसे करूं? तो उनकी माँ बताती है कि पताल लोक में तुम्हारे नाना के पास मणि है और उस मणि से तुम अपने पिता को दोबारा से जीवित कर सकते हो। मानसर से चलते चलते बब्बर बान थोड़ी सी आगे चल के एक तीर मारते हैं और तीर मारने पर एक सुरंग पैदा होती है और वो सुरंग जो है सीधा पाताल लोक में जाके निकलती है। अब बब्बर बान पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और जब नाग से मणि मांगते हैं तो नाग मणि देने से इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि अगर ये मणि पृथ्वी पर गई तो संकट आ सकता है। तो अब बब्बर बान को अपने पिता को जीवित करना था, तो उसके चलते बब्बर बान ने नागों से युद्ध किया और मणि लेकर वो वापिस आ गए। और जब वो वापिस आते हैं तो मानसर में जाके वो निकलते हैं और कहा जाता है कि मानसर में पाताल लोक का पानी आ जाता है, तब जाके मानसर की रचना होती है। दोस्तों अगर मानसर के पुराने नाम की बात करें तो मानसर का पुराना नाम मणिसर है। हे
आई एम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, पहचाना आपने? देखो गाइस, ये भी नहीं पहचान पा रहे हमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की कोई वैल्यू नहीं है अभी। पीकॉक भी है यहाँ पे छोटा सा जू भी दिखेगा आपको यहाँ पे। आप देखो, क्या कह रहे हो? ये बातें नहीं बता सकता। हाँ, यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। अब उस मणि से बब्बरवान अपने पिता को जीवित कर देते हैं और वो हंसी खुशी अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। बब्बरवान ने जहाँ पे तीर मारा उस जगह का नाम सुरंग सर पड़ा और अब के दौर पे उसे सुरुई सर कहा जाता है। तो दोस्तों, यही थी मानसर की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम सुरुई सर के ऊपर भी व्लॉग लेके आएं तो आप कमेंट सेक्शन में सुरुई सर लिख सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो हम उस पर भी अपना एक नया व्लॉग लेकर आएंगे। चलते चलते धूप के कारण हम थोड़ा सा थक चुके थे और कुछ खाने पीने का भी मन था। उसके बाद हमें एक दुकान दिखती है, उस दुकान पर बैठकर हम चाय पीते हैं और फोन भी हमारा डेड होने को आया था तो फोन भी हम चार्ज करते हैं, साथ में चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद हमने सोचा कि ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाएंगे और हम वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और फ़ोन को चार्ज करते हैं। और चार्ज करने के बाद हम मैगी का ऑर्डर देते हैं। मैगी ऑर्डर करने के बाद हम थोड़ी सी अंगड़ाई लेते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा चश्मा लगा के स्वैग करते हैं और उसके बाद हमने मैगी ऑर्डर करवाने को दे दी थी। मैगी खाने के बाद हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं दुकान वाले भैया से और वहां से हम फोन चार्ज करके निकल जाते हैं दुकान वाले भैया को बाय बोल के। तो अभी जस्ट दुकान से बाहर आए हैं और अभी धूप है, जैसा कि अभी 4 बजे का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। तो हमारी अंकल जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि शाम को और सुबह क्या होता है कि ठंड हो जाती है यहाँ पे और जो दोपहर का टाइम होता है अमूमन सूरज निकल जाता है और धूप हो जाती है। यार अभी हम चलते हैं अपने सफ़र की ओर। कभी दुकान वाले भैया, कभी दुकान वाले अंकल, आप भी सोच रहे होंगे भाई कहना क्या चाहते हो। और हमारे दुकान वाले भैया ने हमें बताया था कि सुबह और शाम को यहाँ पे ठंड रहती है, दोपहर को अक्सर यहाँ पे धूप हो जाती है। अब जब हम मानसर आए हैं तो हमें एक पुराना किस्सा याद आ गया अपना। हम बैठे होते हैं लोकल बस में, हमें थोड़ा सा सफ़र तय करना था, ऑलमोस्ट 4 घंटे का। दिल्ली से थोड़ा आगे गए थे तो 4 घंटे का सफ़र था। उसमें क्या हुआ कि हमने बस की टिकट ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश नहीं था और उसके बाद बस में बैठने के बाद हमें याद आया कि हमारे पास कैश नहीं है। तो खैर थोड़ा सा मन को दिलासा दिया हमने कि जब कंडक्टर आएगा, टीटी बोल सकते हैं हम, कंडक्टर पास में आएगा तब हम उससे पूछेंगे कि भाई अगर तेरे पास यूपीआई है तो ठीक है, अदरवाइज किसी नंबर पे पेमेंट करवा ले। तो खैर बाय गॉड ग्रेस अच्छा होता है कि उनके पास होता है यूपीआई आईडी, वो देते हैं, अपना स्कैनर वगैरह देते हैं, हम स्कैन करते हैं और वो टिकट काट के हमें देते हैं। और टिकट काटने के बाद क्या होता है कि टिकट इनके हाथ में होती है, ये मुझे पकड़ा देते हैं और मैं टिकट को ऐसे रोल करके गोला वोला करके ऐसे ऐसे बना के और ऐसे कर रहा हूँ मैं। और हमें अलग सी टेंशन पड़ी हुई है माइंड में, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं हम, टेंशन तो नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ माइंड में थिंकिंग चल रही है। उस टाइम में था कुछ बसड़ हुई थी जो वही माइंड में चल रही थी, वो तो अभी रिवील नहीं करेंगे, फिर कभी। तो अभी क्या होता है, वो टिकट मेरे हाथ में और मुझे याद भूल गया वो टिकट है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे करते करते खिड़की खुली होती है और मैं खिड़की से ऐसे बाहर फेंक देता हूँ और ये देख रहे थे, ये पर्सन देख रहा था, पहांदरा देख रहा था। और क्या होता है कि वो देखते देखते ही बोलता है यार क्या फेंका तूने। मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं फेंका, मैं क्या फेंकूंगा। कहता कुछ नहीं, ऐसे ही था आदमी। कहता ऐसे ही था, टिकट थी वो, भाई तूने फेंक दी। अब तो खैर बाद में पता चला वो टिकट हम ऐसे फेंक देते हैं। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे आए थे और हम यही बातचीत कर रहे थे, सोचा क्यों ना ब्लॉग में हम कवर कर दें इस घटना को। तो ये था भाई, बाकी खैर उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा, हम स्टेशन पे आ गए एंड देन ऑल दैट हमने आगे फिर चीज़ें कैरी ऑन कर दी। तो खैर आप मानसर आए हैं तो मानसर के नज़ारे लीजिए। खैर आप मानो या मानो, ऐसी जगह पर आने के बाद मन तरोताजा हो जाता है। चलते चलते थोड़ा मजाक मस्ती हम करते हैं और पहुंच जाते हैं मानसर के किले में। हो सकता है कभी ये किला रहा हो और अभी खैर हम जब इसके अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ पे ताले वाले करके इन्होंने बंद कर रखा होता है ये, और अभी यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह बना दिए गए हैं। प्राचीन मंदिर शेषनाग बाबा मानसर जी।
दोस्तों मानसरोवर झील का पूरा राउंड चक्कर 3.5 से 4 किलोमीटर का है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मानसर और सरुईसर दोनों जुड़वा झीलें हैं जो कि एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उसके बाद चलते चलते हम थोड़े नेचर के नज़ारे लेते हैं और थोड़ा देर बैठकर विश्राम करते हैं। और विश्राम करने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे हम आगे चलना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि आगे तिरंगा फहराया होता है लोगों ने, दिल को सुकून मिलता है वो देखकर। और देखते हैं लोग वोटिंग वगैरह कर रहे हैं। हम जब अपने साथियों को से पूछते हैं कि वोटिंग करनी चाहिए और वो ज़्यादा धूप का बहाना देकर हमें मना कर देते हैं। और फिर आगे चलते चलते हम परिक्रमा को पूरा खत्म करते हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने पूरा सफर कवर कर लिया है और आपने देखा कि 1 घंटे का सफर जो है पूरे 2 घंटे में खत्म किया है। और 2 घंटे का खत्म करने का बीच में हम रुके भी है ना, उसका पीछे का रीजन यही है कि हम बहुत बीच बीच में रुक रहे थे और पूरा मतलब एंजॉय कर रहे थे। हमें जल्दी तो थी नहीं और ऑलमोस्ट जो काम था हमारा वो भी डिले हो चुका था, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और वक्त जो है नेचर के साथ स्पेंड किया जाए। यहाँ पे बस 2-3 चीजें ही हैं जो आप देख सकते हैं। एक तो इतिहास के साथ जुड़ा हुआ एक स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। और झील भी है, बहुत सुंदर झील है। और ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो, आते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। तो ये था दोस्तों आज के व्लॉग में, एंड आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप भी मानसर विजिट करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिएगा। और ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब घर वापसी करने का समय आ गया था। पार्किंग से गाड़ी निकालकर सुहाने सफर को तय करते करते हम घर वापसी कर लेते हैं। और इसी के साथ हम आज के व्लॉग में आपसे अलविदा लेना चाहेंगे।